तो हमारे पास में आज बहुत ही सुंदर सवाल है नीट 2025 का। टू गैसेस ए एंड बी आर फिल्ड एट द सेम प्रेशर पर भरी गई हैं। ध्यान रखना है, ये पढ़ते जाओ है ना। सेपरेट सिलेंडर विथ मूवेबल पिस्टन, सेपरेट अलग अलग सिलेंडर हैं, दोनों में मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है जिसका रेडियस अलग अलग है, यानी एक सिलेंडर पतला होगा तो एक मोटा हो सकता है रेस्पेक्टिवली। ऑन सप्लाइंग एन इक्वल अमाउंट ऑफ हीट, दोनों को इक्वल अमाउंट में हीट दी गई है, इक्वल अमाउंट ऑफ हीट। बोथ द सिस्टम रिवर्सिबली अंडर कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर भी कांस्टेंट है, यानी कि दोनों का प्रेशर भी सेम है। द पिस्टन ऑफ गैस ए एंड बी डिस्प्लेस बाई 16 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। जो ए है वो 16 सेंटीमीटर जो है उसको डिस्प्लेस किया और ये वाला 9 सेंटीमीटर। अब चेंज इन देयर इंटरनल एनर्जी इज द सेम, अब इंटरनल एनर्जी भी सेम है। देखो ध्यान दे क्या क्या सेम है ये देखते जाओ। अब आर ए बाई आर बी का जो है रेशियो जो है पूछा है, तो आपको पता होगा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो कहता है हीट इक्वल टू डेल यू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। और वर्क डन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमको पता है ये हमारा सेम है, ये हमारा सेम है, तो वर्क डन जो है हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो करता है पी डेल वी, यानी कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम, यानी प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। प्रेशर भी यहाँ पे बोल रहा है कांस्टेंट है, तो हमारा जो है डेल वी बचता है। अब डेल वी है यानी वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू हमारा जो होता है वो होता है एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमको दिया गया है और हमारा जो एरिया है उसका जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है, इतना हमको पता है, ठीक है। अब इसको हम लोग जो है फाइंड कर लेंगे आराम से। तो इसको कैसे फाइंड करोगे, तो यहाँ से अगर पाई एक साइड भी रखोगे दूसरे साइड भी रखोगे तो वो सेम होगा, तो पाई को हम पहले ही हटा देते हैं। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो आर स्क्वायर इंटू डी, यानी कि आर ए स्क्वायर इंटू डी ए बराबर आर बी स्क्वायर इंटू डी बी, ठीक है। अब ये आर ए बाई आर बी को एक साइड ले आओ तो ये हमारा हो जाएगा आर ए बाई आर बी बराबर, ये डी बी इधर ही रहेगा, डी ए को इधर लाओगे तो अपॉन में चला जाएगा, तो डी ए अपॉन डी बी अपॉन डी ए। अब क्या होगा, इसके ऊपर स्क्वायर है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए डी बी अपॉन डी ए है, यहाँ पर हमको दिया है 16 किसका, ए का, तो ए नीचे है तो हम पहले ऊपर वाला रखेंगे तो 9/16। अब आप देखो ये अगर स्क्वायर हटाओगे दोनों, अगर पूरे का जो स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो इस पूरे के ऊपर हम रूट लगा देते हैं। जब हम रूट को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में निकल के आएगा ये 3 आएगा अपॉन 4 आएगा, 3/4 आएगा, क्योंकि 3 3 या 9, 4 4 या 16। 3/4 किस में है आंसर में, आप देखो तो अपना 3/4 जो है इस ऑप्शन में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपने अगर इस तरीके के सवाल किए हैं, आप इसको करके आए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करके आए हो तो यहाँ पे कर लो। और अगर मुझसे अगर फिजिक्स सीखना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, जिससे आप जैसे कई सारे बच्चे हैं जिनके पास ये वीडियो पहुँच सके। तो मिलते हैं फिर अगले किसी सवाल में, तब तक के लिए बाय बाय।